नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अब सरकारी नौकरी करने के लिए भी तंबाकू का सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। राज्य के 5 छोटे शहरों में आवागमन की सुविधा के लिए बाईपास सड़कें बनाई जाएंगी। रेलवे ने हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 1 दिन चलाने की मंजूरी दी है। और रांची के उपायुक्त ने बीपीएल कोटे से निजी स्कूलों में नामांकन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को हेल्प डेस्क बनाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में अब पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही राज्य में सरकारी नौकरी करने के लिए भी तंबाकू का सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में कहा गया कि तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। इन दुकानदारों को बिस्किट, चाय या खाने पीने के अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी। जानकारी हो कि लाइसेंस लेने का प्रावधान पहले से लागू था, लेकिन अब तक सिर्फ 150 लोगों ने ही लाइसेंस लिया है। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी परिसरों को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त रखा जाए। प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय सहित जिला प्रखंड के सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने से संबंधित बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। निजी क्षेत्र की कंपनियों के मुख्य गेट और अन्य स्थलों पर भी तंबाकू मुक्त क्षेत्र बोर्ड लगवाने का निर्देश उद्योग निदेशक को दिया गया। स्कूलों के 100 गज दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री न हो, इसके लिए जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया। राज्य के 5 छोटे शहरों में आवागमन की सुविधा के लिए बाईपास सड़कें बनाई जाएंगी। जिन शहरों में बाईपास सड़कें बनेंगी उनमें गिरिडीह, लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा और चक्रधरपुर शामिल हैं। पथ निर्माण सचिव ने संबंधित शहरों में बाईपास निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। डीपीआर और डिजाइन को स्वीकृति के लिए 20 दिसंबर तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजने को कहा गया है। लोहरदगा बाईपास का प्लान 15 दिसंबर को भेजने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि वह किसानों से संबंधित हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि हालांकि यह निर्णय किसानों और उनके संगठनों पर निर्भर करता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ यह बैठक का 3रा दौर था, जो अच्छा रहा। तोमर ने बताया कि बैठक का 4था दौर बृहस्पतिवार को होगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 181 नए संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,332 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 227 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,398 पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,965 रह गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 969 हो गई है। रांची में 181 नए मरीज मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 18, पश्चिमी सिंहभूम में 14, पलामू में 8, बोकारो और धनबाद में 7-7, चतरा, हजारीबाग और सिमडेगा में 5-5, दुमका में 4, रामगढ़, देवघर, गढ़वा और जामताड़ा में 3-3, गुमला और सरायकेला में 2-2, कोडरमा, गोड्डा, गिरिडीह में 1-1 मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर से बचाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले से पूर्वी सिंहभूम जिला स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने को लेकर फिर से अस्पतालों में बेड खाली कराए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.एन. झा ने 24 छोटे बड़े अस्पतालों को अलर्ट करते हुए तैयार रहने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को सिविल सर्जन द्वारा भेजी रिपोर्ट में कहा है कि 24 अस्पतालों को तैयार रखा है। इसमें कुल 3015 बेड आरक्षित है। इसमें ऑक्सीजन बेड 583, वेंटिलेटर बेड 156, आईसीयू बेड 94 एवं सामान्य बेड 2182 है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मरीजों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। लगातार 24 दिन से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 31,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई है। लगभग 42,000 संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक करीब 88,90,000 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब 20 गुना ज्यादा है। वर्तमान में देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या केवल 4,35,603 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान से हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से बंद की गई कई ट्रेनें फिर से शुरू करने के लिए पैसेंजर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने मांग की है। इसके मद्देनजर रेलवे ने हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 1 दिन चलाने की मंजूरी दी है। इस ट्रेन के चालू होने से तमिलनाडु के वेल्लोर में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा होगी। रांची रेल डिवीजन ने हटिया पुणे गरीब रथ, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस तथा रांची लोहरदगा टोरी ट्रेन को भी चलाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय भेजा है। रेलवे के सीपीआरओ नीरज कुमार ने कहा कि ट्रेन चलाने को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। रेलवे ने 1 दिसंबर से अपने टाइम टेबल और ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किया है। अब नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। पुरी से नई दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अब गोमो और बोकारो स्टेशन पर ही रुकेगी। इसके साथ ही हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस भी आज से कोडरमा में रुकेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार के निर्देश पर रेलवे ने 4 जून से ट्रेनों का ठहराव इन स्टेशनों पर हटा दिया था। दुमका और पाकुड़ जिले में अवैध पत्थर उत्खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पहुंचा रहे अवैध क्रशरों के मामले में एनजीटी ने पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। पेश है हमारे दुमका संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
दुमका और पाकुड़ जिले में अवैध पत्थर उत्खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के मामले में एनजीटी ने पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने इन दोनों जिलों के 467 पत्थर कारोबारियों पर 1083 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक दंड लगाया है। इस आदेश के बाद पत्थर कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दुमका जिले में अवैध पत्थर उत्खनन के 217 मामलों में करीब 433 करोड़, जबकि पाकुड़ जिले में 250 मामलों में 467 करोड़ रुपए की पत्थर कारोबारियों से वसूली की कार्रवाई की जानी है। आदेश की प्रति मिलने के बाद दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने खनन विभाग और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी चिन्हित पत्थर कारोबारियों से आर्थिक दंड की वसूली के लिए डिमांड नोट भेजने का निर्देश दिया है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। रांची के उपायुक्त ने निजी स्कूलों में बीपीएल कोटे से नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों में नामांकन, आवासीय विद्यालयों के मामले और मिड डे मील आदि की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक जल्द ही हेल्प डेस्क बनाए ताकि अभिभावकों को निजी स्कूलों में नामांकन कराने में परेशानी न हो। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बेहतर प्रदर्शन करने वाले 8 विद्यार्थियों को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। इस वर्ष आकांक्षा 40 के 4 विद्यार्थियों का चयन आईआईटी तथा 3 का चयन मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए हुआ है। 1 विद्यार्थी का चयन बीआईटी सिंदरी में हुआ है। राज्य में कल से धान खरीद की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीद के लिए समर्थन मूल्य 1,868 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 182 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार 2,050 रूपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण धान की अच्छी खेती हुई है और यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में धान की अधिक खरीद हो सकेगी। इस संबंध में कृषि मंत्री बादल ने बताया कि धान खरीद को लेकर आवश्यक राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि धान खरीद के एवज में किसानों को धान की बिक्री के 3 दिन के अंदर ही 50% राशि का भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा। शेष राशि भी जल्द ही किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 119 स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें से 9 स्कूलों को कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरस्कृत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 18 दिसंबर तक विभागीय कार्य योजनाओं तथा उनके क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज लगभग सभी अखबारों ने सभी लोगों को कोरोना से संबंधित टीके लगाने आवश्यक नहीं होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। अखबार ने लिखा है, झारखंड में अब पान सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। हिन्दुस्तान ने हेडलाइन बनाई है, देश में सबको टीके की जरूरत नहीं। दैनिक भास्कर ने झारखंड में सरकारी नौकरी करनी है तो हर हाल में तंबाकू सेवन नहीं करने का देना पड़ेगा शपथ पत्र, खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने खूंटी में नाबालिग से दुष्कर्म की खबर को टॉप बॉक्स बनाया है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने किसान आंदोलन से संबंधित खबर, समिति बनाने की केंद्र की योजना को आंदोलनकारियों ने ठुकराया, शीर्षक से पहले पन्ने में लीड बनाया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसानों द्वारा कमेटी बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने किसानों के साथ केंद्र सरकार की वार्ता को पहले पन्ने की लीड बनाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अब सरकारी नौकरी करने के लिए भी तंबाकू का सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। राज्य के 5 छोटे शहरों में आवागमन की सुविधा के लिए बाईपास सड़कें बनाई जाएंगी। रेलवे ने हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 1 दिन चलाने की मंजूरी दी है। और रांची के उपायुक्त ने बीपीएल कोटे से निजी स्कूलों में नामांकन के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को हेल्प डेस्क बनाने का दिया निर्देश।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।